तो उसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। जी, ठीक है, आप इस महीने को मलीन मास कहते हैं। जी। और मैं आपको बता दूं कि आपको सही कर दूं कि 2-3 महीने में नहीं, 2-3 साल में नहीं, क्लियर है कि वो 3 साल में एक बार आता है। अच्छा, 2 तो हटा दीजिए, 3 ओके। साल में एक हर बार 3 आता है। साल में 1 बार आता है। ज़रूर आता है। ठीक है। और ये एक ऐसा महीना है जिसे आप जैकपॉट कह सकते हैं, लॉटरी कह सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु को अच्छा, अत्यधिक प्रिय है और आपकी हर मनोकामनाओं को, सिद्धियों को पूर्ण करने वाला होता है। और मैं तो ऐसा मानती हूँ 3 साल में हम पाप करते हैं, उनको धोने के लिए फिर 3 साल बाद भगवान एक ऐसा महीना दे देते हैं कि चलो अब कर ली गलतियाँ, सुधर जाओ, मानव जीवन है। अभी आ रहा हूँ पुरुषोत्तम मास में, मल मास में, जी। और इस अधिक मास जिसे कहा जाता है, हुँ, क्योंकि एक्स्ट्रा है इसलिए इसे अधिक मास कहते हैं। तो भैया तुम्हें जो पूजा पाठ आराधना अर्चना करनी है, सत्कर्म कर कर अपने साथ जो गलत काम किए हैं हुँ। उसे सुधार लो, उसे हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं। यह हर 3 साल बाद एक बार जरूर आता है और 2026 में आपका हमारा जैकपॉट लग रहा है, वो जेठ के महीने में आ रहा है और इस बार जेठ का 1 नहीं 2 महीने होंगे। अच्छा, यानी कि जेठ का महीना जो गर्मी का महीना कहा जाता है, इस बार गर्मी 2 महीने झेलनी पड़ेगी आपको। अच्छा, एक चीज़ और भी, बड़ी इंटरेस्टिंगली आज मैं सुबह जब इस पर सोच रहा था या मैं कुछ देख रहा था, तो एक वीडियो मैंने देखी, उसमें ये कहा गया कि जिस साल पुरुषोत्तम मास होता है, यानी कि अधिक मास होता है, वो साल कुल मिलाकर लोगों के लिए, दुनिया के लिए, देश के लिए एस्ट्रोलॉजिकली थोड़ा टफ होता है। क्या ये पॉइंट सही है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि इसे मलीन मास कहा जाता जी। है, इसे मल मास कहा जाता है, हुँ, इसे अधिक मास कहा जाता है। एक ऐसा महीना जिसका कोई स्वामी नहीं था, हर महीने का कोई स्वामी होता है। अच्छा, जैसे आपको मालूम है सावन हम किसमें, भगवान शिव शिव। स्वामी हैं, ठीक जी, है? कार्तिक कौन, भगवान विष्णु स्वामी जी। हैं। लेकिन इस महीने का कोई भी स्वामी नहीं था। तो ये महीना जो है बड़ा रोने लगा, धोने लगा, परेशान हुआ। वो नारद मुनि के पास गया, नारद हुँ, मुनि ने बोला, "अरे तुम क्यों परेशान हो? चलो कृष्ण जी के पास चलते हैं।" कृष्ण जी ने बोला, "अरे तुम रो मत, क्यों परेशान हो? मेरा नाम पुरुषोत्तम है, आज से इस महीने का नाम पुरुषोत्तम मास कहलाया जाएगा जी। और इस महीने के अंदर जो भी तुम्हारी पूजा करेगा हुँ, उसे 1000 करोड़ गुना होकर फल मिलेगा। अगर आपने गौ हत्या भी कर दी है, अगर आपने ऐसी तकलीफ अपने माता-पिता को पहुंचा दी है, जो कि सबसे बड़ा पाप है, जी, तो भी वो पाप खत्म हो जाएंगे इस महीने में स्नान पुण्य करने से। जी। क्योंकि ये अधिक मास है, इसका कोई स्वामी नहीं था, तो भगवान कृष्ण ने अपना नाम देकर इसलिए इसका नाम पुरुषोत्तम मास पड़ा। मलीन मास होता है, मतलब इस महीने के अंदर सूर्य जो है जी, वो अपना राशि परिवर्तन नहीं करता, सूर्य संक्रांति नहीं होती, इसलिए इसे मलीन मास कह दिया जाता अच्छा, है। इसलिए भगवान ने अधिक मास क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 12 से हटकर एक 13वां एक महीना एक्स्ट्रा है। अलग है, तो थोड़ा कष्ट भरा होता ही है, जी, क्योंकि जो हमेशा होता है उससे कुछ अलग हो रहा है। और देखिए, मैं आपको फिर कह रही हूँ, मैंने आपके पॉडकास्ट में पहले भी कहा था, जी। 2025 से 30 तक सब ही कुछ खराब है। सारे साल ही टफ हैं। 30 तक ओके। 5 साल जिंदगी ऐसे से ऐसे, ऐसे से ऐसे, अप डाउन है। और आपको ना इंसानों के अंदर बड़ा फर्क दिखाई देगा। हुँ, लोग मतलबी, ड्राई, सेल्फिश, खुद से प्यार करने वाले, निंदाएं इतनी होंगी। जी, आज आप इंस्टाग्राम खोलकर देख लीजिए, नॉलेजेबल वीडियोस कम हैं लेकिन एक दूसरे की रैगिंग करने की वीडियोस ज्यादा हैं। हुँ, कॉलेज में रैगिंग होती थी, अब इंस्टाग्राम पर हो रही है। बिल्कुल। नीचा दिखाने में लोग आगे बढ़े हुए हैं। एक-दूसरे को गिराकर आगे बढ़ने का कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। अच्छा, आपने 2030 तक है। ये 2030 तक रहेगा, जी। इंटरेस्टिंगली। वेल एक अभी आपने बीच में बात कही कि गौ हत्या का पाप हो, माता-पिता को परेशान किया या किसी भी तरीके का बड़े से बड़ा पाप हो, जी। वो इस महीने के अंदर आप अगर सही भाव से, श्रद्धा से अगर आप कर लें, तो आप धो सकते हैं। आपके हाथ पे एक टैटू है, जी। जिस पे लिखा है कर्म, जी। जितना मैंने अभी नोटिस किया, धर्म और धर्म कर्म। कर्म। जी। कहते हैं कि कर्म किसी का मिटता नहीं, कर्म का भोग भोगना ही पड़ता है, भले ही वो आप 100 जन्म बाद भोगें। क्या किसी के कर्म जो खराब हैं, उसका भोग जो उसे भोगना पड़ेगा, वो कट सकता है? ये पॉसिबल होता है? बिल्कुल होता है। कर्म तो आपको भोगना ही पड़ेगा, जी, ठीक है? लेकिन वो कष्ट कम हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, फलाना तारीख को आपने किसी को जान से मारा, जी। ठीक है? ये नहीं है कि आप भी जान से मरोगे, मर गए तो हर कोई एक बात है। हुँ, लेकिन जितनी तकलीफ़, कष्ट उसको देखकर मारा, लेकिन अचानक से आप में ममता जागती है, इंसानियत जागती है, जी, आपको लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया और आप पश्चाताप करते हो, जी। माफ़ी माँगते हो, तो भगवान आपको माफ़ करता है। क्यों? माता रानी के पीछे भागे भैरव बाबा, तो हुँ, माता रानी ने माफ नहीं किया। माँ यहाँ बैठी रही और अपने से ऊँचे पर्वत पर उनको स्थान दे दिया और ये और कह दिया कि मेरे दर्शन के बाद जो तेरे दर्शन नहीं करेगा, उसको मैं फल नहीं दूँगा। ये तो प्रत्यक्ष बिल्कुल, प्रमाण है हमारे सामने। तो बिल्कुल। आपके कष्ट कर्म करने से तकलीफ भगवान कम कर देता है, भोगना पड़ता है। पर हुँ, वहीं नर्क की यातनाएँ जहाँ 500 साल भोगनी पड़ेंगी, वहीं पर 1 साल में काम खत्म हो जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में विधान है। अच्छा। इसका सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण है
अगर ग्रहण लग रहा हो उस टाइम पर आप दान करें, हवन करें, पूजा करें, स्नान करें, तो आपके कर्म सही हो सकते हैं। संतान प्राप्ति ना हो रही हो, जी। पूजा करें, उपाय करें, पाठ करें, संतान प्राप्ति हो सकती है। लेकिन संतान प्राप्ति हो गई और बेटा पैदा हो गया, भगवान कौन, तू कौन, मैं कौन, खामखा सब भूल गए आप, घमंड में आ गए आप, आपने जो-जो याद कसमें खाई थी वो कुछ पूरी नहीं करी, तो ऐसे संतान मर जाती है। हुँ। तो क्योंकि आपने वचन पूरे नहीं करे। कलयुग ही केवल एक ऐसा युग है, कलयुग केवल नाम उद्धार, उद्धार केवल नाम लेने से हो सकता है। सोचो दान से क्या होगा, सोचो पुण्य से क्या होगा, सोचो बिल्कुल। हवन से क्या होगा। हुँ। तो जीवन में सब कुछ कलयुग में प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे खड़े हो जाते हैं भगवान आकर कि चल मैं तेरे साथ हूं। पर लेकिन इंसान क्या करता है, चीज प्राप्त करते ही छू मंतर भूल जाता है। कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई, और जो जो सुख सुख में में सुमिरन सिमरन करे करे तो दुख दुख काहे काहे का को हो। होए। अच्छा, ये जेठ का महीना इस बार 2 बार है। पिछली बार का मुझे याद आ रहा है, जब 3 साल पहले अधिक मास आया था तो सावन का महीना 2 बार जी। था। ये कभी कोई महीना 2 बार हो रहा है, कभी कोई दूसरा महीना 2 पंचांग जो हम मानते हैं वो हिंदू है। ऐसा नहीं है कि जेठ का महीना ही हमेशा हर बार बढ़ेगा। जी, मैं आपको बोलूं हमारे यहाँ 2 पंचांग हैं। देखिए एक तो हम सूर्य से मानते हैं, हमने ठीक है, 2026 माना, ठीक ठीक है? है, उसके हिसाब से हम 2026 में चल रहे हैं। लेकिन ठीक है। हमारा चंद्र कुंडली से जो हम मानते हैं, जी, चंद्र पंचांग जो हम मानते हैं वो हिंदू पंचांग है। उसमें हम ओके। कहाँ पर है 2083 में, हुँ, 19 मार्च को 83 शुरू हो रहा है। कहाँ जी, 26 कहाँ 83। इन दोनों में क्या होता है, हर दोनों के बीच में अंतर आता है हुँ, 10-10 दिन का हर साल। अच्छा, जब 10-10 दिन का हर साल अंतर आता है तो हर 3 साल बाद 30 दिन हो जाते हैं। और जब हर 3 साल बाद 30 दिन हो जाते हैं तो वो एक अधिक मास हो जाता है। और ये कभी भी हो सकता है, ये सावन में भी हो सकता है, ये जेठ में भी हो सकता है, ये आषाढ़ में भी हो सकता है, ये चैत्र में भी हो सकता है। कभी भी पूरे महीने के अंदर जब वो 30 दिन की विधि पूरी हो जाती है जी, तो वो अधिक मास कहलाता है। और अधिक मास इतना जैक पॉइंट है, इतनी अच्छी चीज है कि अगर लोगों को इसके बारे में समझ में आ जाए, लोग इसके बारे में समझ लें। लोग बस इतना ही समझते हैं, हाँ अभी तो अधिक मास चल रहा है, हमें शादी नहीं करनी, हमें मुंडन नहीं हुँ। करना, हमें गृह प्रवेश नहीं करना, हमें गाड़ी नहीं खरीदनी, हमें विवाह नहीं करना, हमें सगाई नहीं करनी। लोग नेगेटिव चीज को तो याद रखते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं और किसका क्या लाभ है वो जानने की कोशिश अच्छा, ही तो नहीं ऐसा है करते। कि इस महीने में ये सारी चीज़ें नहीं करनी, क्या-क्या नहीं करना होता है इस महीने में? कोई भी शुभ कार्य इस टाइम पर नहीं होता। अच्छा, कोई भी शुभ कार्य, क्योंकि मैंने आपको बोला ना मलीन महीना है ये, बेकार महीना है ये। ये आपको 10-10-10 हर 3 साल में हर 10 दिन जो बच गए, जी, उनको इकट्ठा करके आपकी रिपोर्ट कार्ड बना दी गई है, उससे बना हुआ है। इसका कोई ओके। अपना अस्तित्व नहीं है, इसका कोई अपना स्वामी नहीं था। हुँ, ये अधिक है, 12 ही महीने हमारे यहाँ माने जाते हैं। सूर्य मंडल से भी 12 ही माने जाते हैं, चंद्र से ये 13वां महीना में जबरदस्ती मिला हुआ है। तो इसमें कोई शुभ कार्य नहीं था, इसका स्वामी नहीं था। तो इस टाइम पर शादी करना, जी, विवाह करना, आपका मुंडन करना और कर्ण कर्ण छेदन जी। करना और सगाई करना, गृह प्रवेश करना, गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, ये सब कुछ मना होता है। इस समय में आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, तो करना वर्जित क्या है, चाहिए? वर्जित है। हाँ, तो अधिक करना। मास में, पुरुषोत्तम मास में क्या करना चाहिए अरे इंसान भई को? भगवान ने तुम्हें कहा है कि शांत हो जाओ, 3 साल में तुमने कॉकरोच मार दिया, छिपकली मार दी, हृदय तोड़ दिया, बेवफ़ाई कर ली, चोरी कर ली और तुमने धोखा दे दिया, देश के जी। साथ गद्दारी कर ली, गो हत्या कर दी, माता-पिता का अपमान कर दिया, जाने-अनजाने में चीज़ें गलत हो गई। तो ये है फ़िल्टर का महीना। हुँ, फ़िल्टर योरसेल्फ, डस्टिंग योरसेल्फ कैसे? दान करें, पुण्य करें, पूजा करें, आराधना करें, अर्चना करें, स्नान करें, हवन करें। ये पूरा भक्तिमय हो करें। सबसे ज़्यादा इसमें जो फल होता है, वो भागवत पढ़ने का होता है।